जन्म पत्रिका में लगभग सभी की जिज्ञासा रहती है कि जन्म पत्रिका में ऐसा कौन सा ग्रह है जो जो अकस्मात अकस्मात भाग्योदय कराएगा या जीवन को लिफ्ट कराएगा या आकांक्षाएं आकांक्षाओं की पूर्ति कराएगा। इसके लिए कुछ आधार एकत्रित किए गए हैं, जैसे फल दीपिका या ज्योतिष तत्व है या सरल ज्योतिष। तो इस तरह से और तथा अन्य विद्वानों के विचार इसमें संकलित करते हुए यह स्पष्ट किया जाना है कि जन्म पत्रिका में ऐसा कौन सा ऐसा ग्रह है जो हमारे जीवन में अकस्मात परिवर्तन कराएगा या लाइफ को लिफ्ट कराएगा या भाग्योदय कराएगा। इसके लिए नंबर एक इनकी डिग्री के आधार पर नंबर एक डिग्री के आधार पर बुध तथा शुक्र पंचम नवांश में है। क्यों? क्योंकि 16 डिग्री 40 कला तक यदि कोई ग्रह हो तो उसको पंचम नवांश में रखा जाता है। तो इसमें बुध और शुक्र है। अब ये इनका यदि नवांश कुंडली तैयार की जाती है तो ये बुध और शुक्र नवांश कुंडली में ये बुध उसी राशि में है जिस राशि में ये D1 चार्ट में है। ये D1 चार्ट है और ये D9 चार्ट में है। तो ये राशि वर्गोत्तम हो गए हैं, बुध राशि वर्गोत्तम हो गए हैं। जब कोई ग्रह पंचम नवांश में होता है तो वह जब उसकी दशा आती है या अंतर्दशा आती है तो वह काफ़ी अच्छे परिणाम देता है। तो इस समय 14 दिसंबर 1991 जन्म समय रात्रि के 3 बजे के आधार पर बुध की महादशा चल रही है और शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही है। तो बुध इसमें पंचम नवांश में है और शुक्र भी पंचम नवांश में है। ये तो स्पष्ट हो गया है। तो ये दोनों ग्रह लाइफ में अकस्मात जीवन को लिफ्ट कराएंगे, ये भाग्योदय कराएंगे। और D1 चार्ट में कालपुरुष की कुंडली यदि देखें तो बुध तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, जैसे प्रथम तना, द्वितीयम धन, तृतीयम पराक्रम, और छठे भाव के भी ये स्वामी हैं। ये कालपुरुष की कुंडली में है। अब इसमें क्या फल विचार किया जाना है? यदि ये पंचम नवांश में हैं दोनों ग्रह तो ये नवांश कुंडली में भी ये त्रिकोण में आ जाएंगे। तो जब कोई ग्रह त्रिकोण में आ जाते हैं तो वो अकस्मात भाग्योदय कराते हैं। अब इसमें हमें यह भी पता होना चाहिए कि बुध के क्या कार्यकत्व हैं। जैसा कि बुध एक राशि में लगभग ये सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल लगभग एक राशि में एक महीने में लगभग 1 महीना रहते हैं। कोई 1 महीने से थोड़ा सा कम, या सूर्य तो ठीक 1 महीने में राशि बदल देते हैं, मंगल लगभग 45-54 दिन में राशि बदलते हैं। तो यहाँ पर बुध के पास क्या क्या कार्यकत्व हैं, क्या क्या विचार बुध से किया जाता है? बुध से विचार किया जाता है मुख्य रूप से ये पराक्रम, क्योंकि तीसरे भाव के भी ये स्वामी हैं कालपुरुष की कुंडली में। तो बुध से ये विज्ञान है, कला है, वाणी है, बुद्धि है, विद्या है और मित्रों का सुख है और व्यवसाय तथा अध्यापन। अब अध्यापन कौन कराएगा? जिसके पास ज्ञान होगा, जिसके पास बुद्धि होगी। और ये बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं और ये इनकी मूल त्रिकोण राशि भी है। ये 20 डिग्री तक यदि हों तो ये मूल त्रिकोण में भी हैं। और ये तो बातें हो गई हैं कि बुध एक राशि में लगभग 18 दिन रहते हैं। जब ये इस अवस्था में हैं
कौन सी अवस्था में, कौन सी अवस्था में, पंचम नवांश में है बुध। तो क्या करेंगे इस जन्म पत्रिका के लिए, ये जातक को ऊर्जावान बनाएंगे और सशक्त बनाएंगे, कार्यशील बनाएंगे। और ये जो अवस्थाएं हैं, कार्यशील अवस्थाएं हैं और सशक्त अवस्थाएं और ऊर्जावान अवस्थाएं हैं। इसको पंचम नवांश में बलवान क्यों कहा गया है, क्योंकि ये किसी भी ग्रह की अवस्थाएं होती हैं, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्ध अवस्था, मृत अवस्था। तो ये डिग्री के आधार पर 16 डिग्री 40 कला तक हैं बुध। तो ये इस समय युवा अवस्था में है। जब कोई ग्रह युवा अवस्था में होता है तो वैसे भी वह शुभ फल देता है, उसका प्रभाव रहता है। ये जन्म तारा में, जन्म कुंडली के जन्म तारा में है बुध। बुध जन्म तारा में है, जन्म तारा में है, जो शुभ कारक है। ये प्रत्यय में भी नहीं है, बद में भी नहीं है, तो ये अशुभ तारा में नहीं है, शुभ तारा में है। इसके अलावा बुध D1 चार्ट और D9 चार्ट में एक ही राशि में है, तो इसको राशि वर्गोत्तम कहते हैं। यदि बुध का विवेचन इस तरह से किया जाए तो बुध ये D9 चार्ट में भी बुध 8वीं राशि में है और D1 चार्ट में भी बुध 8वीं राशि में है। क्या मतलब हुआ इसका, जब कोई ग्रह दो या दो से अधिक बार D1, D2, D3 इस तरह से D7, D4, D10, D12, D16 इस तरह से ये चार्ट हैं। इन चार्टों में यदि कोई ग्रह दो या दो से अधिक बार रिपीट होता है तो वह शुभ कारक फल देता है। सारांश यह है, सारांश रूप में यह कहा जा सकता है, क्योंकि शुक्र की महादशा तो नहीं चल रही है, पंचम नवांश में तो हैं शुक्र, लेकिन इनकी महादशा नहीं चल रही है, महादशा बुध की चल रही है। और बुध जन्म पत्रिका में पंचम नवांश में स्थित है। अब इसका विवेचन D1 चार्ट और D9 चार्ट का यदि हम तुलनात्मक इनका विवेचन करें तो जन्म के समय पर बुध धन भाव में बैठे हैं, धन भाव में बैठे हैं। हालांकि ये शत्रु की राशि में हैं, लेकिन मंगल इनको सम मानता है और ये धन भाव में बैठे हैं, दूसरे भाव में बैठे हैं। कहाँ के स्वामी हैं ये, भाग्य के स्वामी हैं। 3 नंबर की राशि भाग्य की है, मिथुन राशि। मिथुन राशि यहाँ पर ये नवा जो घर है, ये पहला है, 5वां है और ये नवा है। ये नवम भाव में जो राशि होती है उस राशि के स्वामी को भाग्येश कहते हैं। तो यहाँ पर बुध भाग्येश है, जन्म पत्रिका में बुध भाग्येश है। अब बुध की महादशा भी चल रही है और बुध पंचम नवांश में भी हैं। और D9 चार्ट में यदि हम देखते हैं बुध को, तो बुध उसी राशि में है जिस राशि में ये D1 चार्ट में स्थित थे। D1 में ये 8वीं राशि में है और D9 में भी बुध 8वीं राशि में है। तो ये राशि वर्गोत्तम में बुध आ जाएंगे। अब इसको दूसरे ढंग से, भाग्य भाव, भाग्येश धन भाव में बैठ गए हैं, भाग्येश धन भाव में बैठ गए हैं। हालांकि ये काल पुरुष की कुंडली में छठे घर के का स्वामित्व इनके पास है, तो रोग ऋण शत्रु से भी धन की प्राप्ति इनको हो सकती है। अब ऋण से तो होगी नहीं, जब ऋण कहाँ से होगा, कहाँ धन तो प्राप्त होगा ही, चाहे अपने बुद्धि से हो। तो ये इस अवस्था में स्थित है, धन भाव में स्थित है। लेकिन ये नवमांश जन्म पत्रिका में ये व्यय भाव में है, तो कहाँ से व्यय कराएंगे, रोग ऋण शत्रु से व्यय कराएंगे। और 32वें वर्ष में बुध जब किसी जातक का की लाइफ यानी उनके जीवन के जो वर्ष हैं, जब वो 32वें वर्ष में प्रवेश करते हैं तो उस समय बुध बहुत अच्छे फल देते हैं।